तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो देखिए, इनके बाबूजी भी विदेश मंत्री रह चुके हैं। यानी कि यानी कि इनके पापा भारत के प्रथम विदेश मंत्री रह चुके हैं। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रथम विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो बेटी को भी विदेश मंत्रालय मिल गया। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि बपौती होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, राजा महाराजा का बेटा होगा तो फिर बेटा होगा। इस तरह से इनका जो विदेश मंत्री महिला की बात करें तो ये पहले विदेश मंत्री रहे। और भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री की भी बात करें तो इंदिरा गांधी ही रहे। ठीक है, तो यानी कि पापा का जो सब चीज़ रहा ये इनके पास आ गया। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री महिला के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंदिरा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री महिला जो रहे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है? तो देखिए, 36 में 6 जैसा सेंस दे रहा है तो आप 6 टिक नहीं करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। 6 जैसा सेंस दे रहा है तो 6 ही टिक कर देंगे। नहीं, यहाँ पे 5 राज्यसभा की सीट है। लेकिन अगर बात की जाए बिहार में लोकसभा का सीट, तो बिहार में जो लोकसभा में ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं हर एक राज्य से राज्यसभा की अपेक्षा, तो यहाँ पे जो नेता होते हैं अक्सर, मतलब कि एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इन यहाँ के जो नेता हैं उनको कहते हैं ना कि एकदम से वैसा ही है, मतलब कि बिहारी टाइप का है। यानी कि चेयर मिल गया, अब इनको कुछ आता ही नहीं है। चेयर मिल गया यानी कि चेयर मतलब कि 4। ठीक है, चेयर के 4 पैर होते हैं और आता कुछ नहीं है यानी कि 0। ठीक है, तो यानी कि बिहार में लोकसभा के सीट कितने हो गए आपके? 40 हो गए। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा के कितने सीट हैं। ठीक है, तो ये यूपी की बात करें तो बिहार का डबल यूपी है। ठीक है, तो इसमें डबल हो जाएगा यानी कि 80 सीट लोकसभा के यूपी में है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यूनेस्को द्वारा भारत में कितने विश्व विरासत घोषित किए गए हैं? तो ये 38 जो इंडिया में विश्व विरासत है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन अगला है, पहला होमोसेपियंस का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो होमोसेपियंस का जो जीवाश्म है वो अफ्रीका के एक कंट्री है मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका के एक, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कंट्री है, नॉर्थ में पड़ता है अफ्रीका में मोरक्को। वहाँ पे होमोसेपियंस यानी कि हम लोग का प्रथम जीवाश्म मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में कुल कितने शास्त्रीय डांस है? शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में पूछा जाता है। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, अगर बात करें कि जो हमारे संगीत हैं उसमें कितने स्वर हैं या आप कह सकते हैं सुर हैं, सारे गामा पादा, इस तरह से आपको पता है कि 7 है। लेकिन अगर डांस करना है तो 8 है। ठीक है, याद रखिएगा, जो संगीत में स्वर 7 है लेकिन क्लासिकल डांस 8 है। और कौन कौन से क्लासिकल डांस है ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से है? सतरिया, ये असम की है। ठीक है, कम से कम 8 को तो आपको पता ही होगा, बाकी सब तो पता ही होगा। ये सिर्फ सतरिया थोड़ा सा फेमस नहीं है, लेकिन ये भी क्लासिकल डांस है असम का। मोहिनीअट्टम केरल का पता ही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का पता है, कथक ये नॉर्थ इंडिया में यानी कि अपन बात करें तो ये यूपी वगैरह में ज़्यादा चलता है कथक। ठीक है, कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुरी, मणिपुर में उड़ीसी उड़ीसा का है, और कथकली केरल का है। ठीक है, तो कथकली और कथक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कथक नॉर्थ इंडिया का है और कथकली केरल का है। ठीक है, तो ये क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस का मतलब क्या होता है? इसमें एक एक स्टेप का उसमें एकदम से परफेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ढिंक चिका में कभी मुंडी मतलब कि इधर कर रहे हैं, कभी पैर उधर कर रहे हैं, कोई भी स्टेप फर्क ही नहीं पड़ता है। इसमें एक एक स्टेप का, इसमें आप कह सकते हैं कि तजुर्बा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लासिकल डांस आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय सेना ऑपरेशन विजय अभियान के तहत गोवा को 1961 में गोवा दमनदीप और गोवा और दमन और दीप को मुक्त कर लिया था 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत? कौन से दिन को? और उस दिन को अब हम लोग क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति विजय, ठीक है, दिवस, या आप कह सकते हो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। याद कैसे करेंगे? एक ऐसा कंट्री है जो नहीं जा रहा था देश छोड़ के, यानी कि भारत देश छोड़ के नहीं जा रहा था। सभी कंट्री, फ्रेंच थे
और भी जो तमाम इंग्लैंड के जो कंट्री थे, स्कॉटिश थे, मतलब कि सभी लोग चले गए। लेकिन एक नहीं जा रहा था, एक नहीं मतलब नौ नो जा रहा था देश छोड़ के, यानी कि दिसंबर। ठीक है, यानी कि 1 9 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कैसे याद करना है मैंने बता दिया। एक नहीं जा रहे थे देश छोड़कर, एक नहीं याद नहीं मतलब 1 9 देश छोड़कर, यानी कि दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन नहीं जा रहे थे? पुर्तगाली नहीं जा रहे थे, तो इनके खिलाफ अभियान चला, विजय अभियान। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।